नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त क्रिकेट विश्व कप की एक खबर से हम इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। पाकिस्तान की आधी टीम सिर्फ 25 रन पर वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान जब बैटिंग करने उतरा तो यह अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन। पाकिस्तान के 3 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए, यानी कि अपना खाता भी नहीं खोल पाए, और ये बुरा हाल पाकिस्तान का हो रहा है वेस्टइंडीज के खिलाफ विश्व कप के एक मैच में। 311 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान को मिला है, लेकिन सिर्फ 25 रन पर पाकिस्तान की आधी टीम यानी कि 5 विकेट गिर चुके हैं और पाकिस्तान का बेहद बुरा प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। अब से कुछ देर पहले 5वें विकेट के रूप में मिसबाहुल हक आउट हुए हैं, तो अपनी पहली जीत की तलाश में मैदान पर उतरी है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम। लेकिन वेस्टइंडीज की टीम ने उसके छक्के छुड़ा दिए हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 6 विकेट खोकर 310 रन बनाए, जिसमें ब्रावो 49 रन उन्होंने बनाए थे। 311 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की बल्लेबाजी काफ़ी ख़राब रही। अपने 4 विकेट सिर्फ 1 रन पर पाकिस्तान ने खो दिए थे। अंदाज़ा लगाइए आपकी कितनी बुरी हालत है पाकिस्तान की इस वक्त। फिलहाल रुख अगली खबर का। पेट्रोलियम मंत्रालय में जासूसी कांड की तफ्तीश में शुक्रवार को बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के 5 अधिकारी गिरफ्तार हुए। पुलिस को आरोपियों के पास से बेहद संवेदनशील दस्तावेज के बरामद होने के अलावा इस बात के भी संकेत मिले हैं कि जासूसों के तार केवल पेट्रोलियम मंत्रालयों में ही नहीं बल्कि कोयला और ऊर्जा मंत्रालय समेत कई अहम मंत्रालयों में भी हैं। जासूसी कांड में बड़ा खुलासा, संवेदनशील दस्तावेजों का जखीरा, सरकार में बिचौलियों की सरकार। पेट्रोलियम मंत्रालय में जासूसी कांड में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जासूसों और बिचौलियों की जद में केवल पेट्रोलियम मंत्रालय ही नहीं बल्कि कोयला और ऊर्जा मंत्रालय समेत कई और मंत्रालय भी थे। दिल्ली पुलिस ने जासूसी कांड में जो एफआईआर दर्ज की है उसके मुताबिक आरोपियों से कई संवेदनशील दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनमें वित्त मंत्री के बजट भाषण का हिस्सा, पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा की एक गोपनीय चिट्ठी, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल की दिसंबर महीने की गोपनीय रिपोर्ट, 4 फरवरी की श्रीलंका में अफसरों की समीक्षा हेडर वाली रिपोर्ट, अलग अलग क्षेत्रों की गोपनीय परफॉर्मेंस रिपोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ पीएनजी की एक्सप्लोरेशन डिवीजन के गोपनीय दस्तावेज शामिल हैं। ये तमाम दस्तावेज बिचौलिए राकेश से बरामद हुए हैं। आरोपियों से हुई पूछताछ के बाद जांच जारी है और अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें कई कॉरपोरेट ग्रुप्स के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। शुक्रवार को मामले में 5 बड़ी गिरफ्तारियां हुई, जिनमें एडीएजी रिलायंस के डीजीएम ऋषि आनंद, केएनएस इंडिया के के नायक, जुबिलिएंट एनर्जी के सुभाष चंद्रा, एसआर के विनय कुमार और आरआईएल के मैनेजर शैलेश सक्सेना शामिल हैं। आरोपियों के पास से दिल्ली पुलिस को 3 डायरी भी मिली हैं, जिनमें भारत सरकार के कई बड़े अधिकारियों के नंबर हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में दस्तावेजों की चोरी के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी के पास से पुलिस को 3 डायरी मिली है, जिसमें भारत सरकार के कई अधिकारियों के नंबर हैं। पुलिस इन अधिकारियों से भी जल्द पूछताछ कर सकती है। मामले की परतों को खंगालने में जुटी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार को आरोपियों को साथ लेकर शास्त्री भवन पहुंची और जासूसी का पूरा रिक्रिएशन करवाया गया। इससे पहले इन लोगों को लेकर के पेट्रोलियम मंत्रालय के दफ्तर जाया गया था, जहां पर पूरे इस चोरी के किस तरह से इन लोगों ने दस्तावेजों की चोरी को अंजाम दिया था उसको बाकायदा रिकंस्ट्रक्ट कराया गया था, ताकि इस पूरे सीक्वेंस का पता लग सके। पता लगा है कि आरोपी अहम दस्तावेज चुराने के लिए फर्जी गेट पास और आई कार्ड का इस्तेमाल करते थे। शास्त्री भवन के दफ्तरों की 11 डुप्लीकेट चाबियां बनाई गई थी। दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरों को चोरी के वक्त बंद कर दिया जाता था। इतना तो पुलिस भी समझ चुकी है कि जिन आरोपियों तक अभी तक उसके हाथ पहुंचे हैं वो तो केवल मोहरे हैं, जबकि सरकार के भीतर चल रही जासूसों की सरकार का समंदर बेहद गहरा है, जिसमें मगरमच्छों तक पहुंचने की चुनौती उसके सामने है। For money
सर्टन इंडिविजुअल्स को दिया करते थे। अब वो सर्टन इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट भी हैं और वो सर्टन इंडिविजुअल कई ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करते हैं। अब वो इंडिविजुअल्स तक तो हमें नॉलेज है, अब इंडिविजुअल से बात करके जो है हमें पता चलेगा कि ये इनका क्या यूज होता था। फिलहाल जहां गिरफ्तार आरोपियों से दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच पूछताछ कर जासूसों के जाल को तोड़ने की कोशिश में लगी है, वहीं कानून विशेषज्ञों से मशविरा भी ले रही है ताकि सीआरपीसी के अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी आरोपियों को दोषी ठहराया जा सके। अनुज मिश्रा, पुनीश शर्मा और नितिन जैन के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जासूसी कांड के खुलासे के लिए दिल्ली पुलिस की तारीफ की है। ट्वीट किया है, लिखा है कि जासूसी रैकेट के खुलासे के लिए दिल्ली पुलिस बधाई की पात्र है। पूछताछ के दौरान पुलिस को उन बड़े लोगों तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए जो इसका फायदा उठाएंगे। जासूसी रैकेट के खुलासे के लिए दिल्ली पुलिस की तारीफ की है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने।